रामाशंकर कुमार। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, हम लोग सनातन धर्म के जागरूकता के लिए धार्मिक प्रश्न करते हैं, छोटा छोटा। तो आपसे प्रश्न है, महाभारत से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है? कि जो युधिष्ठिर ने जुए में सबसे पहले क्या दांव पे लगाया था? मालूम नहीं है सर। महाभारत का प्रश्न है ये। महाभारत उन्होंने दांव पे क्या लगाया था जुए में? वो तो पत्नी को। नहीं नहीं, धन और राज्य। सबसे पहले उन्होंने धन और राज्य को लगाया था, ठीक है? और दूसरा प्रश्न आपसे कि जुए में युधिष्ठिर में आखिर में किसे दांव पर लगा दिया? आखिर में किससे लगाया था? वही वाइफ को लगाया था। हाँ, उन्होंने क्या नाम था उनका? नाम तो मिस कर रहे हो। द्रौपदी। हाँ, उन्होंने लास्ट में अपने धर्म पत्नी को दांव पर लगा दिया, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। देखिए, हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और छोटा छोटा धार्मिक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, महाभारत से रिलेटेड प्रश्न है। द्रौपदी को सभा में जबरन खींचकर कौन लाया था? दुर्योधन। नहीं, कौन लाया था? आप बताइए। तो ये नहीं जान पाएगी। दुशासन ने। हाँ, दुशासन ने लाया था, है ना? जी जी। चलिए, एक और प्रश्न बताइए कि द्रौपदी ने कौरवों से किस न्याय के लिए पुकारा था? उनका नाम बताइए, उस महापुरुष का नाम बताइए। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह दादा। हाँ जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय। अमन शर्मा। क्या नाम हुआ? अमन शर्मा। कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर से हैं। देखिए, हम लोग सनातन धर्म के जागरूकता के लिए छोटा छोटा प्रश्न करते हैं, महाभारत से हो, रामायण से हो, ताकि जो योद्धा हमारे बीच में है, दिव्य योद्धा, उनका स्मरण बना रहे, है ना? तो आपसे मैं प्रश्न करूंगा। प्रश्न है कि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए किसने चमत्कार किया? श्री कृष्ण ने। क्या बात है, सही जवाब है आपका, ठीक है? और एक और प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि द्रौपदी का चीरहरण करते समय दुशासन को क्यों सजा दी गई थी? इसने क्योंकि नारीत्व का अपमान किया था पूरे समाज में, जो कि कहीं से स्वीकार नहीं है। और साथ में भीम ने प्रतिज्ञा भी किया था कि वो दुशासन का खून पिएगा, हाँ, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान चालीसा आप रखिए, आपने जवाब सही दिया है, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। हम लोग सनातन धर्म के जागरूकता के लिए, है ना, छोटा छोटा धार्मिक प्रश्न करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का वितरण करते हैं और महाभारत रामायण जैसे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि दुर्योधन ने पांडवों को कितने वर्ष के वनवास की शर्त रखी थी? 12 वर्ष का। और 1 वर्ष का अज्ञातवास में उन्होंने 13 वर्ष का था। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब आपने दिया। एक और जवाब आप दीजिए। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना कहाँ की थी? क्या? पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना कहाँ की थी? पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना कहाँ की है? किसकी स्थापना? पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना कहाँ की? इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली को कहा जाता है। हाँ, तो वो जगह उसके अकॉर्डिंग बताइए तब। उसका नाम है खांडव प्रस्थ। खांडव। आप लोग साथ ही में हैं? हाँ, मम्मी। आ जाना चाहिए ना, माता जी हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? नंदिनी गुप्ता। कहाँ से हैं आप? यहाँ पुरानी गुदरी। देखिए, हम लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए छोटा छोटा धर्म से रिलेटेड प्रश्न करते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, है ना, जो उनके जो दिव्य योद्धा हुए हैं, है ना, और साथ में हनुमान चालीसा का वितरण भी करते हैं। तो आपसे मैं प्रश्न करूँगा, अर्जुन को खांडव दहन के दौरान कौन सा दिव्य धनुष प्राप्त हुआ? अर्जुन को खांडव दहन के दौरान, अब ये तो याद नहीं है। गांडीव। गांडीव। हाँ, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जागरूकता तो फैलेगा ना। एक छोटा सा प्रयास है, एक, है ना? नहीं, बहुत अच्छा। और एक और प्रश्न आप बताइए मुझे, इंद्रप्रस्थ की राजधानी किसने बनाई थी? इंद्रप्रस्थ की राजधानी इंद्रदेव ने। क्या? विश्वकर्मा और मैं दानव, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान चालीसा आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है? जहाँ जाइए शुभ होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता दी। चलो, चले बंद करो सब। हाँ, चलो। कहाँ से हैं आप?
कहाँ से हैं? हम तो ऐसे कोलकाता से हैं, लेकिन मेरा मायके यहाँ है। अच्छा अच्छा, आप कोलकाता से हैं, तो प्रॉपर बाबा का दर्शन करने आए हैं आप? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। कोलकाता में कहाँ रहती हैं आप? कोलकाता में हम आपको रहते प्रॉपर कोलकाता में, साउथ कोलकाता में। अच्छा, देखिए हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म से रिलेटेड छोटा छोटा प्रश्न करते हैं, ठीक है, जागरूकता के लिए। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है। तो आपसे प्रश्न है कि खांडव वन को जलाने में अर्जुन को किसने मदद किया था? इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, इसका जवाब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने मदद किया था। अच्छा ये बताइए कि महाभारत में जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था, हाँ। वो किसने दिया था? महाभारत में अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था। बिल्कुल सही जवाब। मैंने ऐसे ही छोटा सा प्रश्न कर लिया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम सिंह हुआ, कहाँ से हैं आप? लक्ष्मी चौक मिर्ज़ापुर। अच्छा, देखिए हम सनातन धर्म का प्रचार के लिए हम लोग छोटा छोटा धार्मिक प्रश्न करते हैं ना, जागरूकता के लिए, जैसे महाभारत से, रामायण से। तो आपसे प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने किस यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन दीजिए। महाचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। राजस्वी एक साथ किया था। राजस्वी लास्ट वाला ऑप्शन। हाँ ठीक है, सही जवाब है आपका। हमको यहाँ अभी क्या है ना कि थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट हम पढ़े हुए सब, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए हाँ। चलिए एक और जवाब दीजिए आप, है ना। रासु यज्ञ के दौरान किसने अतिथि देवता का सम्मान प्राप्त किया था? अतिथि देव के रूप में किनको बुलाया गया था रासु यज्ञ में? ऑप्शन दीजिएगा तो बता देंगे हम। बलराम जी को, प्रभु श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, तीनों में से कौन है? श्री कृष्ण जी को बुलाया गया था। हाँ सही जवाब है। हाँ। आज श्री राम जी तो उसमें थे ही नहीं। सही नहीं। है ना। चलिए सब बता देंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक और आपसे करता हूँ। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ के महल में किस भ्रम के कारण खुद को अपमानित महसूस किया था? दुर्योधन ने, हाँ, जो वो द्रौपदी ने सब बोल दी। नहीं, ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन थोड़ा सा, अब जैसे क्या है ना कि हर का ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है ना। कुछ ऐसा उनको चकमा जैसा लगा। वो जो तालाब था, पानी था जिसमें गिर गई थी ना, वो गिरी पानी, वो फर्स्ट था। आप आसपास ठीक, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। जल को फर्स्ट समझ के फर्स्ट समझ के द्रौपदी इसीलिए बोली थी उनको कि हाँ। अंधे का पुत्र अंधा होता है। इसी की वजह से जो महाभारत हुआ था पूरा। तो भाई बहुत अच्छा नॉलेज है आपका यार। आप एक हनुमान चालीसा रखो यार। जाओ, जय श्री राम। जय श्री राम। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाओ पूजा करके आओ आप, फिर ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक। धन्यवाद। आप? मुजफ्फरपुर से। अच्छा, देखिए हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और धार्मिक छोटा छोटा प्रश्न कर रहे हैं जागरूकता के लिए। जैसे महाभारत से हो गया, रामायण से हो गया। तो आपसे हम प्रश्न करेंगे कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर क्या व्यंग्य किया था? जो दुर्योधन महल में गए थे तो फर्श को जल समझ के जो गिर गए थे ना, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए पूरे जवाब। तो गिर गए थे, उस पर द्रौपदी ने क्या व्यंग्य किया था? उन्होंने बोला था कि अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।